योगस्य चित्तेन पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैदिकेन योपाकरोति प्रवरं मुनीनां पतंजलि प्राञ्जलिरानितोऽस्मि। महर्षि पतंजलि योग दर्शन के रचयिता एवं व्याकरण शास्त्र के रचयिता तथा चिकित्सा शास्त्र के रचयिता महर्षि चरक, पाणिनि और पतंजलि। महर्षि पतंजलि ने चित्र के मल को दूर करने के लिए योग शास्त्र की रचना की। महर्षि पाणिनि ने वाणी के मल को, वाणी की अशुद्धि को दूर करने के लिए व्याकरण शास्त्र की रचना की तथा महर्षि चरक शरीर के मल को दूर करने के लिए आयुर्वेद शास्त्र की रचना की। इस प्रकार ऐसे महान ऋषि जिन्होंने मन, वाणी और शरीर को निर्मल करने के लिए इस धरा पर अतुलित कार्य किया है और ऐसे अमूल्य ग्रंथ हमें उन्होंने समर्पित किए हैं, ऐसे महान मुनियों की मैं वंदना करता हूँ और योग शास्त्र के ग्रंथ के पठन पाठन के कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूँ। कल के अभ्यास कार्यक्रम में हमने पतंजलि योग दर्शन का संक्षिप्त वर्णन किया था। आज हम उनके प्रथम पाद के प्रथम सूत्र, जिसमें उन्होंने लिखा अथ योगानुशासनम। अथ यानी अब हम योग शास्त्र नामक अनुशासन का वर्णन करेंगे। इस प्रकार वो योग शास्त्र के वर्णन का संकल्प लेते हैं और इस सूत्र के माध्यम से सूचित करते हैं कि यह जो योग शास्त्र, योग दर्शन है, इसका आरंभ महर्षि पतंजलि ही नहीं वरन पूर्व से ही यह योग विद्या थी, जिस विद्या को उन्होंने एक सूत्र ग्रंथ के रूप में रचना कर और उसको सहज और सुगम तरीके से आगे बढ़ाने का काम किया। इस सूत्र में महर्षि पतंजलि योग शास्त्र के अनुशासन पद का प्रयोग करके योग शिक्षा की अनादिता का वर्णन किया है, अनादिता की ओर सूचित किया है और अथ शब्द से आरंभ करने की प्रतिज्ञा करके योग साधना की कर्तव्यपरायणता की सूचना दी। तत्पश्चात उन्होंने कहा कि योग क्या है। पहला शब्द यह आता है कि योग क्या है, तो उन्होंने योग के बारे में बताया कि योगश्च चित्तवृत्ति निरोधा, अर्थात चित्तवृत्तियों का निरोध ही योग है। महर्षि पतंजलि ने चित्तवृत्तियों के निरोध को योग कहा। अब हम सामान्य अर्थों में जब योग को समझें तो कहा जाता है योग का तात्पर्य जोड़ होता है। तो इस जोड़ से साधक या आमजन आत्मा से परमात्मा का
जोड़ या मिलन, ईश्वर से जीव का मिलन, प्रकृति से पुरुष का मिलन। इन अर्थों में जोड़ का अर्थ लिया जाता है। और महर्षि व्यास ने योग को समाधि कहा। इस प्रकार योग की विभिन्न अवधारणाएं हैं, किंतु योग को समझने के लिए हमको उसके शाब्दिक अर्थ पर जाना पड़ेगा। संस्कृत में धातुपद की रचना, क्रियापद की रचना धातु से होती है, और योग जो क्रियापद है जिसका तात्पर्य है संयम करना, समाधि करना और जोड़, युजर योगे, युग संयम ने और युज समाधि समाधि करना, संयम करना। इन अर्थों में योग का अर्थ लिया जाता है। तो यदि हम जोड़ में उसका अर्थ लें तो आत्मा से परमात्मा का मिलन, ईश्वर से जीव का, प्रकृति से पुरुष का। समाधि यदि हम संयम में अर्थ लें तो ईश्वर से जीव का या आत्मा से परमात्मा का मिलन संयम से ही संभव है। संयम के अर्थ में भी हम मन, बुद्धि और इंद्रियों के संयम को, और समाधि से अर्थ लें तो जब चित्त की वृत्तियां रुक जाती हैं, चित्त निर्मल हो जाता है, दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, उसी को समाधि कहा जाता है। इस प्रकार शाब्दिक अर्थ में योग का अर्थ हम 3 प्रकार से ले सकते हैं। इसके बाद योग की अन्य अवधारणाएं हैं, जैसे ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, कुंडलनी योग, मंत्र योग, लय योग। और एक आधुनिक अवधारणा योग की है चिकित्सा संबंधी योग। तो साधना के पथ पर किसी भी एक मार्ग पर चलकर साधक अपने योग की सिद्धि प्राप्त कर अपना कल्याण कर सकता है। वर्तमान में जैसा कि योग के बारे में जाना जाता है तो उसकी चिकित्सा संबंधी अवधारणा अधिक प्रचलित है, जिसमें योग के षड्कर्म, आसन, प्राणायाम, इनके माध्यम से शारीरिक आरोग्य प्राप्त किया जा सकता है। और इन हठ योग के जो आसन प्राणायाम हैं, इनका शरीर के चिकित्सीय प्रभाव अत्यधिक पाए जाते हैं। इस रूप में आज योग सारी दुनिया में प्रचलित है, उसे ही मुख्यतः लोग योग जानते हैं। किंतु योग उससे भी कहीं अधिक है, जिसका लक्ष्य शारीरिक आरोग्य ही नहीं वरन मोक्ष प्राप्त करना है। तो महर्षि पतंजलि ने जो योग को बताया है, उन्होंने कहा योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। जिस समय चित्त में वृत्तियों का आना रुक जाता है, पूर्ण रूप से उस समय समाधि हो जाती है, चित्त निर्मल हो जाता है और साधक कैवल्य प्राप्त कर लेता है। यही योग है। हमारे जो संपूर्ण जीवन में
क्रियाकलाप चलते हैं वो सब चित्त की वृत्तियों के ही व्यवसाय हैं। असंख्य चित्त की वृत्तियां हमारे मस्तिष्क में आती जाती रहती हैं, जो अच्छे बुरे संस्कार हमारे मस्तिष्क में पैदा करती हैं, और उन्हीं के कारण हमें उनके कर्म और फलों के चक्र में उलझकर बार बार जन्म मृत्यु को हम प्राप्त होते हैं। तो चित्त की वृत्तियां क्या हैं, इनके निरोध के क्या उपाय हैं, ये महर्षि पतंजलि आगे के सूत्र में वर्णन करते हैं। और चित्त की वृत्तियों का जब तक निरोध नहीं होता तब तक उसकी स्थिति क्या होती है, और चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाने से क्या होगा। तो चित्त की वृत्तियों को निरोध हो जाने से कहा कि तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, तब दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। यानी योग सूत्र का जो अंतिम लक्ष्य है, दृष्टा को अपने स्वरूप में स्थित करना, यानी आत्म साक्षात्कार होना, ये परम लक्ष्य है। और यदि वृत्तियों का निरोध नहीं हुआ तब फिर क्या, तो कहते हैं कि तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, इसके बाद जब चित्त की वृत्तियों का निरोध नहीं हुआ तो जो स्थिति होती है साधक की, वो होती है वृत्ति सारूप मित्रत्य, वह अपनी वृत्ति के अनुसार ही आचरण करता है। ऐसा उनने तृतीय सूत्र में कहा। आज हम यहीं तक करेंगे, शेष कल पुनः वृत्ति, उनके निरोध और वृत्तियों के निरोध के पूर्व की स्थिति क्या होती है, उस पर पुनः चर्चा करेंगे। हरि ओम।